नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मौलिक अधिकारों के बारे में, लेकिन कल की क्लास हमने पढ़ी थी नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। कल की क्लास हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे कुछ अनुच्छेद रह गए थे जिनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे और उसके बाद हमारी क्लास शुरू होगी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से। तो आप कुछ ही आर्टिकल्स बचे थे, यानी 2-3 आर्टिकल्स बचे हैं। पहले इनको कवर कर लेते और उसके बाद हमारी क्लास होगी मौलिक अधिकार से शुरू, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 7 में दोस्तों, आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 में किसके बारे में चर्चा की गई है, यानी भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्ति यानी जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति थे, तो उनको 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान चला गया उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। याद रखेंगे, इसमें कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति यदि 1 मार्च 1947 से पहले जो भी पाकिस्तान चला गया है उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया गया था। इसके बारे में चर्चा की गई आर्टिकल 7 में। अब आर्टिकल 8 में किसके बारे में चर्चा की गई, आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 8 में। जैसे ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों, वह पहले भारतीय मूल के निवासी हुए, इसीलिए उनको भारतीय मूल के निवासी कहा गया है। और उनके लिए कुछ नागरिकता संबंधी अधिकार कहाँ पर दिए गए हैं, तो आर्टिकल 8 में नागरिकता अधिकार दिए गए हैं। यदि आर्टिकल 9 की बात की जाए तो आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 में किसके बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पर चर्चा की गई है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता यानी उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब भारतीय नागरिकता उसकी स्वयं समाप्त क्यों हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसीलिए उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, लेकिन भारत में केवल एक नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः यानी अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, इसीलिए उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। याद रखेंगे, तो ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 9 में। अब देखते हैं आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 में किसके बारे में चर्चा की गई, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, और इसे अन्य तरीके से यानी नागरिकता का बना रहना भी कहा जाता है। यानी आर्टिकल 10 में कहा गया है किसी व्यक्ति की अगर नागरिकता को संसदीय विधि के द्वारा लिया जा सकता है। याद रखेंगे, तो ये कहा गया है आर्टिकल 10 में। अब आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। यानी संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया यानी नागरिकता देने एवं समाप्त करने से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 11 में दिया गया है। लेकिन आर्टिकल दिया गया है, लेकिन नागरिकता की बात की जाए तो नागरिकता गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है। याद रखें दोस्तों, नागरिकता यानी किसके द्वारा दी जाती है, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता दी जाती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम में कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में देखेंगे।
तो पहला जो है यानी प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 में जो है किया गया था, सबसे पहली बार, यानी प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम। और इसके बाद क्वेश्चन बनता है यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसमें जो है कितनी बार जो है संशोधन किया जा चुका है? इसमें केवल 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। कब कब किया गया है? तो पहला संशोधन अधिनियम 1986, दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में, चौथा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में, पाँचवें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में, और छठा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसमें जो है कुल मिलाकर जो है 6 नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है किए जा चुके हैं, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन जो है बना है एग्जाम में, यानी इसको नोट करके लिखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन जो है किया जा चुका है। पहला 1986 में, 92 में, फिर 93 में, फिर उसके बाद 93 के बाद 3 में, फिर कब किया गया है दोस्तों? 3 के बाद 5 में, फिर 15 और फिर 19 में, यानी इन तारीखों को जो है किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट्स भी जो है कहते हैं, इनके बारे में जो है अब जानेंगे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यदि पूछा जाए कि जो भारत में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भारतीय संविधान में जो है किस भाग में दिए गए हैं, तो इनकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है चर्चा की गई। और भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब जो भाग 3 है संविधान का, इसमें आर्टिकल की यदि बात की जाए तो इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की संख्या 12 से 35 तक जो है भाग 3 में आर्टिकल्स हैं। जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है किस देश से लिया गया, यानी कहाँ से जो है प्रेरित हैं, तो यूएसए के संविधान से जो है प्रेरित है फंडामेंटल राइट्स। यानी पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, यानी फंडामेंटल राइट्स को, याद रखेंगे। अब विश्व में मूल अधिकारों का विकास, यानी विश्व में जो है सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास जो है कहाँ पर हुआ था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कहाँ पर दोस्तों, तो ब्रिटेन में, याद रखेंगे। विश्व में मूल अधिकारों का विकास तो 1215 में जो है ब्रिटेन के राजा थे सर जॉन, तो इनके द्वारा जो है एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट जो है पेश किया गया था, जो कि मूल अधिकारों से जो है संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी विश्व में जो है मूल अधिकारों का विकास जो है 1215 में एक ब्रिटेन के राजा हुए हैं सर जॉन, इनके द्वारा जो है एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट जो है पेश किया गया था, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित था। और इसके बाद जो है सेकंड लिखित दस्तावेज, जिसको रिटन डॉक्यूमेंट जो है कहा जाता है, इसको जो है 1689 में जो है पेश किया गया था, और इसको नाम दिया गया था। यानी पहले जो लिखित दस्तावेज पेश किया गया था, इसको जो है कुछ भी नाम जो है नहीं दिया गया था, लेकिन जो 1789 में जो है दूसरा यानी सेकंड लिखित दस्तावेज जो है पेश किया गया था, इसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स, यानी मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा, याद रखें दोस्तों। इसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स, याद रखेंगे। तो ये सेकंड दस्तावेज को जो है इसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स, और इसी बिल ऑफ राइट्स को जो है मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी जो है कहा जाता है, याद रखें। तो इस प्रकार जो है ब्रिटेन के नागरिकों को जो है कुछ फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार जो है दिए गए थे। अब बात आती है फ्रांस की, यानी ब्रिटेन के बाद जो है फ्रांस में जो है अधिकार जो है दिए गए थे, उसके बाद अमेरिका में, याद रखेंगे। फ्रांस के राजा हुए थे लुई सोल्वे, तो इनको जो है दोस्तों फांसी जो है दी गई थी। अब इनको फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि ये फ्रांस की जनता को जो है फंडामेंटल राइट्स जो है नहीं दे रहे थे, इसीलिए जो इनको फांसी पर जो है चढ़ा दिया गया था। और इसके बाद यानी 1789 में जो है मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की जो है घोषणा हुई थी, कहाँ पर? फ्रांस में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका, यानी अमेरिका में जो है यदि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान कब बना था, तो अमेरिका का संविधान बना था 1787 में।
1787 में जो है अमेरिका का संविधान बन गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 1789 में जो है लागू किया गया था अमेरिका का संविधान 1789 में। जब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान में जो है, यानी अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार जो है नहीं थे। जब मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे तो इनको जो है कब जोड़ा गया था मूल संविधान में? तो मूल संविधान में जो है मूल अधिकारों को जो है 1791 में जो है जोड़ा गया था, और यहीं यानी इन्हीं यूएसए के संविधान से जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मूल अधिकारों को जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी अमेरिका का संविधान कब बना, कब लागू हुआ, और मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे और इनको जो है 1791 में जो है जोड़ा गया था। अब देखते दोस्तों भारत, यानी भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो है तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। यदि पूछा जाए कि लागू कब हुआ था भारतीय संविधान, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है किस भाग में दिए हैं? तो संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकारों की जो है चर्चा की गई है, और भाग 3 में जो है अनुच्छेदों की संख्या की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से जो है 35 तक जो है भाग 3 में अनुच्छेदों की चर्चा है। मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में जो है कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो जो भारतीय संविधान में जो है कुल मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी 7। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इनको नोट करके लिखेंगे। नोट, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 के द्वारा, जो है आर्टिकल 19 1F और आर्टिकल 31 को जो है, जो कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, इनको जो है भाग 3 से निकाल कर जो है भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300A में जो है वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया था। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था, और इसको हटाकर जो है भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300A में जो है डाल दिया गया था, और वैधानिक अधिकार जो है इसको बना दिया गया था। और अब इनकी कुल संख्या कितनी बची है? तो इनकी कुल संख्या बची है अब 6। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।